नमस्कार। प्रोग्राम महासंग्राम 2024 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में 2 दिन के दौरे पे आए हुए हैं। कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र रिलीज किया, जिसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो जम्मू कश्मीर को लेकर बताई गई। इसके बारे में हमने कल भी आपसे चर्चा की थी और आज उन्होंने एक चुनावी रैली को भी संबोधन किया। मेन मकसद जो रैली का जो सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही वो यही बार बार कह रहे थे कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन जो है 370 को वापस लाने की बात कर रही है, 35 को वापस लाने की बात कर रही है। इस बात को लेके उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने जम्मू के लोगों से बार बार पूछा, क्या आप चाहते हैं कि 370 को वापस लाया जाए? क्या आप चाहते हैं कि 35 को वापस लाया जाए? क्या आप चाहते हैं कि पत्थरबाजों को छोड़ दिया जाए ताकि बार बार फिर जम्मू कश्मीर के वैसा ही हालात हो? क्या आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देना चाहते हैं? लोगों ने खुलकर उनकी बात का समर्थन किया और कहा हम नहीं चाहते हैं। इन्हीं बातों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के ऊपर गृह मंत्री ने बहुत बड़ा एक अटैक किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, जिसमें बार बार जिक्र किया गया, हर बार जिक्र किया गया कि 370 को हम वापस लाएंगे, 35 को हम वापस लाएंगे और जितने भी कैदी हैं, जो पकड़े गए राजनीतिक कैदी हैं, पत्थरबाज हैं, उन्हें जेल से छुड़ाया जाएगा। इस बात को लेकर कांग्रेस को बार बार उन्होंने पूछा, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? क्या आप उनके एजेंडे का समर्थन करते हैं? उस मैनिफेस्टो को मानते हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि हम पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है हम 35 और 370 को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इस मामले में मूक दर्शक बनी हुई है। इसी बात को लेके उन्होंने जम्मू के लोगों पे दुखती रग पे हाथ रखा, क्योंकि जम्मू के लोग जो है वो राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी लोग नहीं चाहते कि इन चीज़ों को फिर जम्मू कश्मीर में लाया जाए, चाहे जम्मू के लोगों को फायदा हो या नुकसान हो, इस बात की कोई उन्हें फिक्र नहीं है। लेकिन जहां तक राष्ट्र का सवाल होता है, वो राष्ट्र के हित के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि अपोजिशन मांग कर रही है कि जम्मू में राज्य का दर्जा वापस लाएंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत बन जाए तो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा दिलवा सकती है, या इनकी हुकूमत बनने के बाद 370 या 35 से वापस आ सकता है? कभी भी नहीं। 370 35 से बीते दिनों की बात हो चुकी है, वो इतिहास में दफन हो चुके, रह चुके हैं, इतिहास के पन्नों में चले गए हैं। वो वापस किसी कीमत पे नहीं आ सकते। जहां तक राज्य का दर्जा है, ये तो हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे चुनावों के बाद उचित समय आने पर। उचित समय, उन्होंने शब्द पे जोर दिया है कि उचित समय आने पर वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। जब हम उनकी मांग नहीं है कोई, अब बिना मांगे ही जब पहले ही कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जिस वक्त यूटी बना था तो पहले भाषण में हमने यही कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहुत जल्दी दिया जाएगा, उचित समय पर दिया जाएगा। और जब भी ये समय आएगा चुनावों के बाद, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। फिर जिनकी मांग क्या है? वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि वो 370 वापस ले आएंगे। किस तरह से वापस ले आएंगे? वो कहां से लाएंगे वापस? 35 से वापस ले आएंगे, कहां से लाएंगे वो वापस? वो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा दिलवा देंगे। अरे भाई, आप दे तो रहे हैं, कब मना किया है? हमने जो चीज दे दी है उसकी आप मांग करके लोगों को धोखे में क्यों रख रहे हैं? कुल मिला के हम कहें कि आज उनका जो चुनावी भाषण था गृह मंत्री का, जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा निशाना था ये, क्योंकि वो बार बार जम्मू के लोगों को यही बता रहे थे कि ये लोगों को धोखा में रख रहे हैं। जम्मू के लोगों को भी धोखे में रख रहे हैं और कश्मीर के लोगों को भी धोखे में रख रहे हैं। वहां पे उनको जो भड़काया जा रहा है 370 वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे, वो तो हो ही नहीं सकता। राज्य का दर्जा हम देने के लिए वचनबद्ध है और राज्य का दर्जा हम देंगे उचित समय आने पर। अब आने वाले दिनों में, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी सामने नहीं आया और कांग्रेस इस वक्त
भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे है, क्योंकि कांग्रेस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। एनसी के उस घोषणा पत्र के विरुद्ध कांग्रेस ने एक भी शब्द नहीं बोला है। उनकी जो खामोशी है इसी बात को जताती है कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस एजेंडे के साथ सहमत है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस एजेंडे के साथ सहमत है तो ये एक स्पष्ट बात है कि जम्मू के लोग कांग्रेस को फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के बाद यही लग रहा था कि कांग्रेस अब जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा एज पे है, अपर हैंड है, क्योंकि यहाँ के मुद्दे जो हैं वो अलग होंगे, लोकसभा के चुनावों से अलग होंगे। लेकिन कांग्रेस की इस खामोशी ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा तीर उनके हाथ में दे दिया जो निशाने पे जाके बैठ रहा है, जिसे बार बार वो इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में चुनाव में इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। और भी कोई नई बात होगी फिर आपके सामने आएंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।